हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है और हमने वहाँ पे दो बेसिक रूल देखे थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कि अगर हमें कोई दो टेंसेस दी गई हों तो अगर उनके इनर डायमेंशन या इनर शेप सेम हो उसी केस में वो जो दो टेंसेस हैं वो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अगर दो टेंसर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पा रही हैं तो उनका जो आउटर टेंसर होगी उसका डायमेंशन या उसका शेप क्या होगा। ठीक है। अब इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ड्यूरिंग द डीप लर्निंग एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रॉब्लम होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है और हमें टाइम टू टाइम उसे सही भी करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें दो इनपुट टेंसेस दी जाती है। लास्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, हम खुद से रैंडम टेंसेस क्रिएट कर रहे थे विथ रैंडम शेप्स जिसको हम अपने तरीके से चेंज कर सकते थे। लेकिन अगर कोई हमें टेंसर इनपुट दी जाए उस केस में हमें अगर अंडरस्टैंड करना हो या हमें उस तरीके से उसे चेंज करना हो कि वो बेसिकली किसी दूसरे टेंसर के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए पॉसिबल हो। ठीक है। तो इस वीडियो में अपन एक दो चीज़ देखने वाले हैं कि अगर हमें कोई दो गिवन टेंसर्स हैं और उसमें से अगर वो दो टेंसर्स इन अ वे अगर हम किसी एक का शेप चेंज कर दें तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल हो सकती है। तो अपन ये समझेंगे कि हम उसे किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते लैपटॉप पे और इसको समझते हैं। ओके। सो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले लिख लेते हैं मार्कडाउन। तो मैं मार्कडाउन लिख लेता हूँ विच इज़ हैंडलिंग द कॉमन एरर इन डीप लर्निंग basically changing the shape of tensor if possible to matrix multiplication। ठीक है। तो ये बेसिकली अपनी हेडिंग होने वाली है कि हैंडलिंग द कॉमन एरर इन डीप लर्निंग चेंजिंग द शेप ऑफ अ टेंसर इफ़ पॉसिबल टू डू अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो अपन समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल मैंने एक टेंसर 1 बनाया। अब इस केस में अपन ये मान के चल रहे हैं कि अपन को कोई दो टेंसर गिवन है। ठीक है। इस बार हमें कोई रैंडम टेंसर नहीं बनाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने टॉर्च डॉट टेंसर किया और इसको अपन बना लेते हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसको प्रिंट करवा लेते हैं अपन टेंसर 1। ठीक है। तो ये अपनी टेंसर 1 हो गई। इसका अपन एक बार शेप और डायमेंशन भी देख लेते हैं। ठीक है। तो जो इसका शेप है विच इज़ 3/2 और इसका डायमेंशन है 2। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने बोला कि ये अपन को एक इनपुट दी गई है टेंसर 1, अपन को अब एक और टेंसर इनपुट दी गई है। ठीक है। सो उसको मैं बोल देता हूँ टेंसर 2। ठीक है। टॉर्च डॉट टेंसर अब इसका भी अपन प्रिंट करवा लेते हैं और इसका भी अपन जो शेप है और डायमेंशन है वो देख लेते हैं। ठीक है। तो इसका शेप है 2/3। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों टेंसर अगर अपन देखा जाए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। ठीक है। पर अगर मैं, क्योंकि इनके देखो इनर डायमेंशन सेम है 3 2 2 3, दैट मीन 2 2 इज द कॉमन डायमेंशन। तो अगर मुझे इस तरह की दो टेंसर दी गई हैं तो अगर अब मैं इनका मैटमल करके देखूँ तो टॉर्च डॉट मैटमल, ठीक है, और मैंने इसमें दे दिया टेंसर 1 और टेंसर 2, तो मुझे सक्सेसफुली एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिल गई 3/3 शेप की। ठीक है। इसको अपन देख सकते हैं टॉर्च में ये एक और फंक्शन देते हैं mm। तो बेसिकली एक बहुत कॉमन फंक्शन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन डीप लर्निंग। इसलिए जो पाइटॉर्च है ना उसने बाय डिफॉल्ट उसका एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया जैसे ml दैट रिड्यूसेस बेसिकली 4 कैरेक्टर्स। तो अगर अपन चले तो सेम रिजल्ट आता है। लेकिन मैटमल क्या है कि ज़्यादा अच्छा लगता है, बेसिकली वो बता देता है कि बेसिकली उसका मीनिंग क्या है। तो मैटमल इज़ गुड। अब देखो ये तो अपन ने देख लिया कि अगर अपन को दो टेंसर्स इनपुट दी गई हो टेंसर 1 टेंसर 2 और अगर वो कंपैटिबल शेप्स के हों। ठीक है। व्हाट इफ़ अगर कंपैटिबल शेप के नहीं हो। ठीक है। मैं टेंसर 2 को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे 6 तक दिया था, मैं इसको बना देता हूँ 3 4, इसको हटाओ 5 6 7 8। ठीक है। अब ये मैंने जो टेंसर नंबर 2 है उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। अब उसका शेप क्या हो गया, अब उसका शेप हो गया 3/2। अब अपन दोबारा ट्राई करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब हो पा रहा है कि नहीं।
तो देखो वो क्या बोल रहा है कि जो 3/2 और 3/2 मैट्रिक्स है उनके शेप है ना वो इनकम्पैटिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। पर अब इसको अपन सॉल्व कैसे करें, तो एक और तरीका होता है बेसिकली, जब भी अपन को किसी भी मैट्रिक्स का शेप चेंज करना हो, बेसिकली अगर हमें उसे रो का शेप कॉलम में और कॉलम का शेप रो में लेके आना हो तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, वेयर वी कैन रिप्लेस शेप ऑफ द कॉलम विथ रो एंड द शेप ऑफ द रो विथ कॉलम। तो बेसिकली अगर ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा 2 रोज एंड 3 कॉलम। कैसे, ये 10/2 है, इसको अगर मैं डॉट टी करूँ, डॉट टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। इसने क्या दिया, मैंने जो बनाई थी टेंसर वो थी 3 4 5 6 7 8, अगर आप ध्यान से देखें ये थी, लेकिन जो ट्रांसपोज करने के बाद आई है वो आई है 3 5 7 4 6 8। इट होल्ड द सेम इन्फॉर्मेशन, मतलब जो नंबर हैं वो सारे के सारे सेम ही हैं, लेकिन उसका जो शेप चेंज हो गया। कैन वी कन्फर्म, बिल्कुल, अपन इसका भी शेप एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। टेंसर 2 डॉट ट्रांसपोज, क्योंकि हमें ट्रांसपोज का शेप चाहिए, देन शेप, इसका शेप हो गया 2/3। क्या अब ये कंपैटिबल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो चेक कर लेते हैं। टॉर्च डॉट मैटमल टेंसर 1 और जो टेंसर 2 है उसका हमें ट्रांसपोज चेक करना है, क्योंकि डायरेक्ट टेंसर 2 करेंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो हमें टेंसर 2 का ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज के बाद पॉसिबल है येस। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। व्हाट इफ़ मुझे 2 को चेंज ना करना हो, तो मैं सेम चीज़ टेंसर नंबर 1 के साथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो टेंसर नंबर 1 का जो शेप था वो क्या था, 3/2। अब अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और इसका ट्रांसपोज का शेप लिया तो क्या आया, ये 2/3। और अगर जो हम देखें टेंसर 2 का जो शेप था वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, 3/2। तो 2/3 और 3/2 क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है, येस, क्योंकि टेंसर 1 अब 2/3 हो गया। सो बेसिकली अब अगर मैं चाहूँ तो मैं टेंसर 1 को चेंज करके टेंसर 2 को ना चेंज करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। क्या अपन ट्राई करें, तो अब मैं क्या करूँगा, इन दिस केस मैं इसका ट्रांसपोज हटा के इसमें ट्रांसपोज लगा दूँगा। ठीक है, अब आप ध्यान से एक चीज़ देखिए, जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमने किया था टेंसर 1 डॉट शेप एंड टेंसर 2 ऑफ ट्रांसपोज ऑफ शेप, तो उनके जो इनर डायमेंशन थे 2 2 थे, तो हमें जो आउटपुट मैट्रिक्स मिली थी दैट इज़ 3 3। ठीक है, अब इन दिस केस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 को चेंज कर रहा हूँ, तो 1 का ट्रांसपोज का शेप एंड टेंसर 2 का शेप, तो मेरे इनर डायमेंशन इस बार 3/3 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी आउटपुट टेंसर होनी चाहिए वो मेरी क्या होनी चाहिए, 2 × 2 की। तो अपन चेक कर लेते हैं क्या ये 2 × 2 की आ रही है, क्योंकि अगर अपन देखें जो हमारी, जब हम 2 को ट्रांसपोज करें तो उसका शेप क्या था, उसका शेप था 3/3। अब अगर हम 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो उसका शेप होना चाहिए 2/2। 2/2 आ रहा है, दैट इज़ करेक्ट। एक बार देख लेते हैं टेंसर क्या थी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है हमारा कि अगर हमें कोई 2 सेम शेप के मैट्रिक्स दी गई हों तो उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज कंडीशन होती है कि उनके इनर डायमेंशन सेम होने चाहिए, इनर शेप सेम होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रांसपोज यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखने चलें तो पाइटॉर्च ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये हमें देता है कि हम कोई भी रैंडम टेंसर्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आप डायरेक्ट टॉर्च.t भी फंक्शन होता है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट उसको भी रेफर कर सकते हैं और उसकी मदद से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर टॉर्च.t करेंगे और कि कोई भी टेंसर दे देंगे तो वो उसका बेसिकली ट्रांसपोज करता है। तो ये पाइटॉर्च के तरीके से ट्रांसपोज करने का है। हमने क्या किया था, हम डायरेक्टली एक टेंसर पे ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, सो ये अपन ने देखा कि अगर हमें कोई भी 2 टेंसर्स दिए गए हों, उनके अगर शेप डिफरेंट हो, फिर भी अगर हमें उन्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में और तरीके देखेंगे कि अगर हमें टेंसर्स को और तरीके से मैनिपुलेट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डायमेंशन ऐड करना है, उसमें एक डायमेंशन रिड्यूस करना है, बेसिकली स्क्वीज़ अनस्क्वीज़, ऐसे अपन और भी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपन मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।